जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जाना था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर जाना था। तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, तो जिन्होंने पीछे वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से प्ले लिस्ट सेशन में जा करके 12th क्लास मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, 12th क्लास मैथ के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, और बहुत अच्छा तरह से आप लोगों को आज समझ में आने वाला है। बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो हमने देखा था, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आपका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो कि आपको सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को जानना है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स मान लिए, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एक दूसरा मैट्रिक्स मान लिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया, तो आर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, से एम बाई एन, यानी कि उसका ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, एम बाई एन। ठीक है, तो देन यानी कि तब ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है बी प्लस ए के। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे और बी इज इक्वल टू बी आई जे, और दोनों का ऑर्डर सेम है एम बाई एन, तो अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी कीजिएगा तो वो बी प्लस ए के हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग प्रूफ देखेंगे बाय डिफिनेशन के थ्रू, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप लोग अपना कॉपी कलम ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ ए प्लस बी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो ए प्लस बी हम जब निकालेंगे तो ए के जगह पे क्या है हमारा ए आई जे है डिफिनेशन के थ्रू, तो ए आई जे यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस, और बी के जगह पे क्या है बी आई जे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, क्योंकि हमको प्लस करना है तो दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बी आई जे को पहले ला लेंगे और ए आई जे को बाद में। ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 + 2 और यहाँ पे 2 + 1, इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। ठीक है, तो 1 + 2 कीजिए या 2 + 1 कीजिए, बात हमारा 3 ही आने वाला है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ए आई जे पहले है और बी आई जे बाद में है, तो बी आई जे पहले कर लेंगे और ए आई जे बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और फिर इस जो दोनों एक साथ है उसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो बी आई जे को यहाँ अलग कर लिए और ए आई जे को यहाँ अलग कर लिए, तो बी आई जे के जगह पर हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए आई जे के जगह पे ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, यहाँ पे प्रूफ आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका डिफिनेशन के थ्रू था। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने माना है एग्जाम्पल के थ्रू, लेट ए इज इक्वल टू इतना 2 1 3 4 और बी इज इक्वल टू 7 2 4 2। ठीक है, हमने पहले से एग्जाम्पल लिख लिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए हम पहले से ही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक भी % दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल समझ में आएगा, तो बस आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल होता है बी प्लस ए के, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में इधर ए प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी जब हम लोग निकालेंगे तो देख लीजिए ए हमारा यहाँ पे इतना है और बी इतना है। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो आपको हमने उस दिन बताया था, छोड़िए फिर से हम लोग लिख दे रहे हैं, बट उस दिन हमने बताया था डायरेक्ट कैसे हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग शुरू से लिख दे रहे हैं क्योंकि फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी को हम लोग इतना तो आराम से लिख ही सकते हैं, ए यहाँ पे है ये और बी यहाँ पे है ये। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये पोजीशन जिसका जहाँ है उसको उसके साथ ऐड करेंगे, तो 2 को ऐड करेंगे 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 7 लिखेंगे। चलिए, 1 को ऐड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे 1 + 2 लिखेंगे, क्योंकि जिसका पोजीशन जहाँ है वो वहीं ऐड होगा। ये 3 है, 3 को ऐड करेंगे हम लोग 4 के साथ, तो 3 + 4 हो जाएगा, और ये 4 है और ये 2 है, तो 4 को ऐड करेंगे 2 के साथ, तो 4 + 2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, 2 and 7 मिलकर कितना हुआ 9, 1 2 मिलकर 3 3 4 मिलकर 7 और 4 2 मिलकर के कितना हुआ 6। तो ये फाइनली आपका ए प्लस बी आपका निकल करके आ गया। ठीक है,
चलिए तो 9376 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग b प्लस ए निकालेंगे, क्योंकि हमको दिखाना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं है। तो b प्लस ए करेंगे तो b हमारा पहले क्या है 7242, ठीक है। चलिए a करेंगे प्लस ए क्या है हमारा 2134, ठीक है। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोजीशन फर्स्ट और इसका फर्स्ट पोजीशन को ऐड करेंगे। तो क्या है यहाँ पे 7 + 2, इसका सेकंड पोजीशन और इसका सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 यहाँ पे ये और ये पोजीशन, ठीक है। तो 4 + 3 और यहाँ पे 2 + कितना 4, तो यहाँ पे 2 + 4। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको ऐड कर देंगे। तो 7 और 2 मिलकर के 9, 2 और 1 मिलकर 3, 4 3 मिलकर 7, 2 और 4 मिलकर के 6। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे 9376, यानी कि a + b इक्वल आ गया b + a के, यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया कम्युटेटिव लॉ जो होता है एडिशन के लिए वो फुलफिल करता है, और जितना आपका a + b आएगा उतना ही आएगा b + a, ये आपका ऑलरेडी क्या है डिफाइंड है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम लोग इसी में देखते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी 3 मैट्रिसेज A = Aij, B = Bij एंड C = Cij, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो से m/n, यानी कि ऑर्डर उसका हम लोग ऑर्डर को क्या कहेंगे m/n, ठीक है। देन तब यहाँ पे आपका जो आपका ये कोष्ट में घिरा हुआ है, सॉरी यहाँ पे, तो a + b + c इज इक्वल होता है a + b + c, यहाँ पहले कोष्ट है और यहाँ बाद में कोष्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं और ये आपका फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बेटर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, LHS को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a + b कोष्ट में है और +c बाहर है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही साथ चाहे तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a + b लेते हैं। तो a क्या है हमारा 2 3 1 4, ठीक है, और प्लस b क्या है हमारा यहाँ पे 6 4 1 2, ये दोनों एक साथ है। तो ये दोनों एक साथ हम लोग ले लिए और यहाँ पे एक कोष्ट हम लोग ले लिए, ठीक है, और प्लस c क्या है हमारा यहाँ पे 2 4 2 7। तो आपने पढ़ा हुआ है बोर्ड मास के नियम से, जो कोष्ट के अंदर होता है पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और बाद में जो कोष्ट के बाहर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं हम लोग, पता है पोजीशन के साथ पोजीशन को ऐड किया जाता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन 2 और 6, 2 6 मिलकर कितना हुआ 8, ये सेकंड पोजीशन और ये भी सेकंड पोजीशन, ठीक है। 3 और 4 मिलकर के कितना हुआ 7, ये 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2, और ये 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6। चलिए आपको ऐसे गोल घेरा नहीं लगाना है, ये हम समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है 2 4 2 7। चलिए अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, सिंपल है, जो जहाँ है उसका पोजीशन वहाँ पे ऐड कर लेंगे। 8 और 2 मिलकर कितना हुआ 10, 7 और 4 मिलकर कितना हुआ 11, 2 और 2 मिलकर कितना हुआ 4, और 6 और 7 मिलकर कितना हुआ 13। तो फाइनली हमारा यहाँ पे a + b ब्रैकेट और +c निकाले तो हमारा इतना आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस साइड हम लोग क्या करते हैं, ये वाला को निकालते हैं, यानी कि a+ और ब्रैकेट में b + c, इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और फाइंड करके देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, एक जगह पे हमारा क्या है 2 3 1 और 4। चलिए b की जगह पे हमारा क्या है, b की जगह पे हमारा 6 4 1 2, और प्लस c की जगह पे क्या है 2 4 2 7, इतना है हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग डायरेक्टली हल करते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 2 3 1 4 है, जितना है उतना ही लिख दिए हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस 6 और 2 मिलकर कितना हुआ 8, 4 और 4 मिलकर के 8, 1 और 2 मिलकर 3, और 2 और 7 मिलकर 9, जो जिसका जहाँ पोजीशन है वहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग सर्किल किए हुए हैं, घेरा लगाए हुए हैं, तो समझ में आ रहा है, यहाँ घेरा नहीं लगाया है क्योंकि ऐसा ही हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पे घेरा नहीं बनाया है। चलिए जिसका जो पोजीशन वहाँ ऐड करते हैं, 2 और 8 मिलकर कितना हुआ 10, 3 और 8 मिलकर कितना हुआ 11, 1 3 मिलकर 4, और 4 9 मिलकर कितना हुआ 13। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जितना हमारा LHS में आया है उतना ही हमारा RHS में आया है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये नियम होता है, ब्रैकेट a + b ब्रैकेट बंद +c इज इक्वल होता है a + ब्रैकेट b + c के, ठीक है। यानी जो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। चलिए तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। इसका क्या है ऑर्डर, एम बाई एन है, ऑर्डर यहाँ पे एम बाई एन है। मैट्रिक्स एन जीरो बी एन एम बाई एन, और जीरो भी जो है हमारा वो भी एम बाई एन है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। और ए में हम लोग जीरो मैट्रिक्स जीरो से हम लोग ऐड करेंगे या जीरो प्लस ए करेंगे तो हमारा यही आएगा। इसको हम लोगों को दिखाना है और इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो कैसे है, तो ध्यान दीजिए। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब तो क्या होता है, यानी कि अगर ये पहले से ए है तो इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि ये हमारा ए ही रह जाए, यानी कि आइडेंटिटी ये सिंगल ही रह जाए, जो पहले था वही बाद में भी रहा है। तो ये जीरो हम लोग ऐड करेंगे तो ए ही रह जाएगा। ठीक है, वही आपको अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी देखना होता तो क्या होता, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ए रहता मान के चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना रहता तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज़ से कि हमारा ए ही रह जाए, तो यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जब आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखा जाता है तो यहाँ पे जीरो होता है एडिटिव के लिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखा जाता है तो वहाँ पे 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो बेटर तरीका से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट ए इज इक्वल टू 5 7 2 4 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो ऑल एलिमेंट्स जीरो रहेगा, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ लिया है जीरो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस जीरो निकालेंगे पहले। तो जब ए प्लस जीरो निकालेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारा क्या है 5 7 2 4, और प्लस जीरो की जगह पे तो ऑल एलिमेंट्स जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको जब हम निकालेंगे तो हम आपको पता है पोजीशन को हम ऐड करते हैं तो ये 5 और प्लस जीरो, तो 5 प्लस जीरो हो जाएगा 7 प्लस जीरो, सब जीरो हमारा होगा जो सेकंड एलिमेंट है, 2 प्लस जीरो और यहाँ पे 4 प्लस जीरो। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 7 2 4, क्योंकि जीरो हम ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे, हम ए प्लस जीरो किए तो हमारा फिर से यहाँ पे ए आ गया, क्योंकि ये 5 7 2 4 हमारा ए का ही ए 5 7 2 4 इज इक्वल टू ए है। तो ए प्लस जीरो किए तो फिर से हमारा ए आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो प्लस ए करते हैं, फिर भी हमारा ए ही आएगा, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जीरो की जगह पे हमारा जीरो जीरो रहेगा, और प्लस ए की जगह पे हमारा क्या है 5 7 2 4, तो 5 7 2 4 है। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 0 + 5 पोजीशन जिसका जहाँ है वहाँ ऐड करते हैं, आपको ऐड करना हमने बताया था, 0 + 2 और 0 + 4। चलिए अब इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो 5 7 2 4 ये भी आपका आ गया, तो ये भी इक्वल कितना है, ए के इक्वल है ए के। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, ए प्लस जीरो या 0 + ए करेंगे तो ये इक्वल हो जाता है ए के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे बाय डिफिनीशन एंड बाय एग्जांपल दोनों के थ्रू। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर जितना भी हम लोग डिफिनीशन लिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉपी पे राइट डाउन करते जाइए, और एक अच्छा से कॉपी रखिए आप 12th क्लास के लिए, वो मैट्रिसेस के लिए, और बिल्कुल एक एक चीज़ हम लोग डिफिनीशन और यहाँ पे एग्जांपल और एक्सरसाइज सब कुछ बनाते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से स्वतंत्र होकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स देखेंगे, तो इन्वर्स का तो मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ए एक मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का। ठीक है, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए। ठीक है, माइनस ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारा ए है जो कि एम बाई एन ऑर्डर का है। ठीक है, और एक हमारा मैट्रिक्स है माइनस ए जो ये भी आपका एम बाई एन ऑर्डर का है। ठीक है, तो सच डैट ए प्लस माइनस से हम लोग करेंगे या फिर माइनस ए प्लस ए करेंगे तो इक्वल हो जाता है जीरो के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सो माइनस ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए और निगेटिव ऑफ ए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो माइनस ए जो है आपका एडिटिव इन्वर्स है ए का,
तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल आपको यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है, तो इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपका जीरो हो जाता है। देखिए मानिए कोई भी नंबर है जैसे कि 2 है, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव मतलब प्लस, एडिटिव मतलब प्लस और इन्वर्स मतलब उल्टा, तो 2 का उल्टा -2, तो 2 प्लस -2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस होता है माइनस और 2 इज इक्वल टू आ गया 0। यानी कि किसी भी संख्या का हम लोग एडिटिव मतलब प्लस करते हैं और उसके इन्वर्स से यानी कि तो वो हमारा 0 के इक्वल होता है, तो उसको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये तो आप समझ चुके होंगे डेफिनेशन के थ्रू। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 7629 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उल्टा यानी कि इन्वर्स, तो यानी कि माइनस से, तो माइनस से जब करेंगे हम लोग तो ये टोटल एलिमेंट के अंदर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो -7 -6 -2 और -9 यहाँ पे लेट हम मान लिए a इज इक्वल टू इतना, ठीक है, और माइनस से किए तो हमारा आ गया इतना, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एडिटिव करना है उसके इन्वर्स थे, तो ये तो है हमारा a और इसका इन्वर्स क्या है? माइनस है। तो एडिटिव मतलब होता है प्लस, तो a का हमको प्लस करना है इसके माइनस, इसके उल्टा से, तो उल्टा क्या है? इन्वर्स क्या है इसका? माइनस से। अब यहाँ पे हमको इसको हल करना है, तो 7 6 2 और 9 ये आपका दिया हुआ है कितना? a इज इक्वल टू दिया है और प्लस माइनस a इज इक्वल टू क्या दिया है? -7 -6 -2 और यहाँ पे -9। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमको बीच में तो प्लस ही दिख रहा है, ठीक है, प्लस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 7 ये है तो लिखेंगे 7 और प्लस यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है? -7, तो यहाँ लिखेंगे -7। चलिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस करना है हमको, और यहाँ पे क्या है? -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 ब्रैकेट में। वैसे ही यहाँ पे 2 प्लस -2 और यहाँ पे 9 प्लस -9। चलिए अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 और प्लस माइनस क्या होता है? -7, 6 और प्लस माइनस -6, यहाँ पे 2 -2 और 9 -9। चलिए इसको जब आपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0। यानी कि टोटल आपका आ गया 0 और 0 0 0 इज इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? a प्लस माइनस a इज इक्वल आ गया 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। यानी कि हम किसी भी एक नंबर से है और उसी के उल्टे नंबर से, यानी कि a है उसका उल्टा माइनस से हुआ, ठीक है, उसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो आ जाता है 0, तो वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव क्यों? क्योंकि एडिटिव के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।